देखिए ये तो सबको पता है कि उस मामले में क्या हुआ और कैसे उन्होंने आरोप लगाए गलत मेरे पे, किसी और के बहकावे में आके, किसी और लोगों की बातों में आके। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। कुछ इस तरह से मैंने जिंदगी को आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। आज ये पंक्ति हम बाबा का ढाबा के कांता प्रसाद को बुलंदियों पर पहुंचाने वाले यूट्यूबर गौरव वासन के संदर्भ में कह रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बाबा ने कामयाबी की सीढ़ी चढ़कर गौरव वासन को खूब कोसा, उन्हें धोखेबाज कहा, उन पर कई गंभीर आरोप लगाए, उनके खिलाफ मुकदमा तक दर्ज करा दिया। लेकिन जब सितारे गर्दिश में आए तो बाबा को गलती का एहसास हुआ और फिर गौरव वासन को कहे गए सारे अपशब्द उन्होंने वापस ले लिए। बाबा कहते हुए सुनाई दिए कि गौरव वासन चोर नहीं था, हमने उसे चोर कभी नहीं कहा। हमारे संवाददाता सौरभ श्रीवास्तव ने भी जब बाबा से गौरव के बारे में पूछा तो वो उन्हें अच्छा लड़का बताते हुए नजर आए थे। बाबा, एक गौरव वासन नाम का व्यक्ति था जिसने पहली बार आपका वीडियो बनाया, उसके ऊपर एक धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए आपने फरियाद दर्ज कराई थी, क्या था पूरा मामला? बेटा, हमने नहीं करा था धोखाधड़ी का केस, ये तो गलती से लोग करवा दिए थे हमारे से हैं। मगर बेटा, गौरव अच्छा लड़का है और कोई चोर नहीं है और कोई चोर नहीं है, वो अच्छा लड़का है। तो मतलब क्या वजह थी, पैसे की क्या बात हुई थी कि फरियाद कराना पड़ा था? अब यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे कागज दे रहे बाबा, साइन कर दो, मैं साइन कर दिया। अब ये नहीं पता आप कहाँ इसको लेके जा रहे हो। अच्छा, तो मतलब आपको गुमराह करके एफआईआर करवाया गया था? हाँ। बाबा की बयानबाजी फिलहाल चल ही रही थी कि इसी बीच गौरव ने बड़प्पन दिखाते हुए बाबा के ढाबे का रुख किया, उनसे मुलाकात की और फिर एक तस्वीर ट्विटर पर साझा की। इस फोटो के साथ गौरव ने लिखा, अंत भला तो सब भला, गलती करने वाले से बड़ा गलती माफ करने वाला होता है। मेरे माँ बाप ने हमेशा यही सीख दी है। फोटो के साथ गौरव ने बाबा का ढाबा हैशटैग भी दिया है। लगभग 1 साल चले इस पूरे घटनाक्रम का सुखद अंत होता हुआ दिखा तो सोशल मीडिया यूजर्स ने भी खुशी जाहिर की। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिछले साल लगे लॉकडाउन में मालवीय नगर स्थित बाबा का ढाबा के कांता प्रसाद का एक वीडियो गौरव वासन ने अपने YouTube पर साझा किया था, जिसके बाद न सिर्फ दिलवालों की दिल्ली बल्कि अलग अलग शहरों से लोग बाबा की मदद करने के लिए आगे आए थे। कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी अपने फैंस से बाबा को डोनेशन देने की अपील की थी। इसका नतीजा ये हुआ कि बाबा के अकाउंट में एक साथ कई लाख रुपए आया था। हालांकि इसी बीच बाबा की तरफ से गौरव पर ही आरोपों की बरसात कर दी गई। गौरव पर धोखाधड़ी समेत कई गंभीर आरोप लगाए गए। गौरव ने भी इस मसले पर सफाई दी थी, लेकिन मामला दिन पर दिन उलझता ही चला गया। जनता से मिले डोनेशन के बाद बाबा ने एक रेस्टोरेंट खोला था। इस रेस्टोरेंट में बाबा ने सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे, 3 कर्मचारी रखे थे, लेकिन ये रेस्टोरेंट चला नहीं और बाबा फिर से अपनी पुरानी दुकान पर ही लौट आए। अब बाबा के तेवर बहुत नरम पड़ चुके हैं। बाबा गौरव को अच्छा लड़का बता रहे हैं। ऐसे में गौरव ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए बाबा को माफ कर दिया है और उनसे मुलाकात कर सभी का दिल जीत लिया है। बाबा के इस पूरे सफर और साथ ही गौरव वासन के लिए उनके व्यवहार पर आपका क्या कहना है? गौरव वासन ने बाबा के साथ विवाद खत्म कर ठीक किया? इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। देखिए ये तो सबको पता है कि उस मामले में क्या हुआ और कैसे उन्होंने आरोप लगाए गलत मेरे पे, किसी और के बहकावे में आके, किसी और लोगों की बातों में आके। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब उनको उस गलती का पछतावा हो गया और उनको ये पता चल गया कि कौन उनका असली मददगार था और कौन उनको बहला फुसला के उनसे कोई अपना मकसद पूरा कर रहा था। तो ये तो सबको पता चल गया। बट खुशी की बात यह है कि माफ़ी उन्होंने मुझसे मांग ली है। उनको रियलाइजेशन हो गई है इस चीज़ का कि गलती की थी उन्होंने मुझ पे आरोप लगा के। तो अब सबको सामने आ ही चुका है कि जो मामला है वो साफ़ हो चुका है। जब आपने मदद की थी उनकी, जब आपने वीडियो बना के इस तरीके से वायरल किया था, लोग बड़ी संख्या में खुद आने भी लगे थे और जो लोग बाहर थे वो अकाउंट में पैसे भेज रहे थे। आखिर कौन उनके साथ आया, क्या वजह थी कि आपके खिलाफ? देखिए ये तो मुझे नहीं पता कौन था क्या था, जो भी था 4-5 लोग थे उनके साथ जो उनके पीछे थे, जो उनको सपोर्ट कर रहे थे और उनको ये बोल रहे थे कि आप प्रेम करके कोई वकील थे? मैं को सच बताऊं तो मैं किसी को नहीं जानता हूं पर्सनली और ना मुझे जानना है किसी को, क्योंकि मुझे अपने कर्मों पे विश्वास है और मुझे इस पे विश्वास था कि जो मैंने किया वो सच्चे दिल से किया, किसी की सच्चे दिल से मदद की और इसका फल मुझे भगवान देगा। और सच्चाई कहते हैं ना, कभी हारती नहीं है। सच्चाई जो है सामने देर से ज़रूर आती है लेकिन छुपती ज़्यादा दिनों तक नहीं है। तो क्या सच था और क्या झूठ वो सबको पता चल गया है। तो बाबा ने आपसे फ़ोन पे माफ़ी मांगी, मतलब
जी, उन्होंने पहले मुझे उन्होंने दो तीन बार मुझे फ़ोन भी किया था और उन्होंने मुझे ये भी बोला था कि मुझसे गलती हो गई बट मैं चाहता था कि वो ये सब चीज़ें पूरी जनता के सामने नेशनल टेलीविज़न पे बोलें, जो कि उन्होंने बोला। और बहुत अच्छी चीज़ है ये कि उन्हें रियलाइजेशन हो गया है अपनी गलती का। और मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा यही सिखाया है कि गलती करने से बड़ा गलती माफ़ करने वाला होता है। तो मैं तो यही बोलता हूँ कि बाबा मेरे आदरणीय हैं और मैंने उन्हें माफ़ किया। तो क्या अब लिखा पढ़ी में था मतलब? हाँ, तो वो कह रहे हैं कि आप मेरे पास आइए और और आप चल के मैं आपकी अपनी जो रिपोर्ट है वो वापस ले लूँगा थाने से। मुझे कोई कार्रवाई नहीं करनी है आगे। जो भी हुआ उसको मैं भूलना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ आप भी आगे बढ़ें और मैं भी आगे बढ़ूँ। जिस समय उन्होंने ये आरोप आप पे लगाया था, आपने सबके बीच उनकी मदद की, जिस समय वो आरोप लगाया गया आपके ऊपर, तो फिर कैसा लगा था? मतलब अरे मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ कि वो 6-7 दिन तो हमने कैसे निकाले। मेरे घर परिवार वालों ने, बिल्कुल टूट सा गया था मैं और बहुत ज़्यादा मेरा दिल दुखा था। और बस एक चीज़ मैं यही सोचता था कि अगर किसी की मदद का ये सिला होता है तो कोई किसी की मदद क्यों करेगा। लेकिन फिर पता नहीं ना जाने वो कौन सी शक्ति थी जो जिसने मुझे पुश किया और ये बोला कि नहीं तुम आगे बढ़ते रहो और ये कार्य करते रहो। शायद और ऐसे बहुत सारे बाबा और अम्मा हैं या बहुत सारे ऐसे स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं जिनको तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तो बस उसी को ध्यान में रखते हुए, जहन में रखते हुए मैं आगे बढ़ता रहा और अपना काम करता रहा। अब क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं तो हमेशा से एक ही चीज़ कहता हूँ कि नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबद्दा पला। बाबा, आपने एक रेस्टोरेंट खोला था, कब खोला, कब बंद हुआ? बेटा हमने खोला था दिसंबर में, हमने खोला था दिसंबर के अंदर और बेटा हमने 15 फरवरी को बंद कर दिया। क्या बंद करने के पीछे की वजह क्या है? बेटा वजह ये था कि बेटा खर्चा ज़्यादा था, इनकम कम थी। कितना खर्चा था? बेटा खर्चा था 1 लाख रुपए का, इनकम थी 30, 35, क्या था 40, इतना आता था। बाबा, एक वक्त था जब आपका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आप रो रहे थे, हाँ बेटा, हाँ उसके बाद आपकी किस्मत बदली। हाँ फिर बेटा। कैसे सारा कुछ बदलता गया इसके बाद? बेटा अरे सब तो मालूम है आपको, फिर क्या बताऊँ आपको मैं। हाँ, नहीं थोड़ा सा बताइए। बस इसके आगे बेटा क्या बताएं हम कि भाई घाटा हमने बंद कर दिया हैं, इसके आगे क्या बोले हम। आपके साथ उस समय एक लोग थे, एक वकील साहब थे और आपके एक मैनेजर थे, वो इस समय कहाँ हैं? वो लोग अपने चले गए। अच्छा, रेस्टोरेंट खोलने में उन लोगों ने साथ दिया था आपका? बेटा साथ तो सभी दिए थे हैं, भाई वो भी थे सारे, क्यों उनको पैसे मिल रहा था, खर्च कर रहे थे, खोले थे। अब बेटा हमने थोड़ी है, हम नहीं चाहते थे खोलना इसको। हाँ खुद आप रेस्टोरेंट खोलना नहीं चाहते थे, उन लोगों की सलाह पे आपने खोला? हाँ खोला बेटा। अच्छा, ये बताइए बाबा, एक गौरव वासन नाम का व्यक्ति था जिसने पहली बार आपका वीडियो बनाया, उसके ऊपर एक धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए आपने फरियाद दर्ज कराई थी, क्या था पूरा मामला? बेटा हमने नहीं करा था धोखाधड़ी का केस, ये तो गलती से लोग करवा दिए थे हमारे से हैं। मगर बेटा गौरव अच्छा लड़का है और कोई चोर नहीं है, और कोई चोर नहीं है, वो अच्छा लड़का है। तो मतलब क्या वजह थी, पैसे की क्या बात हुई थी कि एफआईआर कराना पड़ा? अब आपसे मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे कागज दे रहे बाबा, साइन कर दो, मैं साइन कर दिया। अब ये नहीं पता आप कहाँ इसको लेके जा रहे हो। अच्छा, तो मतलब आपको गुमराह करके एफआईआर करवाया गया था? हाँ बाबा, वैसे पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन जनता ने आपको काफ़ी मदद की। लगभग कितने रुपए आए थे उस समय जिस समय ये सारा बवाल शुरू हुआ? ये बेटा तुम्हारे मोबाइल में सब कुछ है, अब वही देख लो। नहीं बताइए। बेटा हमें कुछ नहीं मालूम, हमने आपको बोल दिया ना, अब अंदर आप देखो। तो अब क्या स्थिति है? अब बेटा हमारी स्थिति बढ़िया है अब। तो गौरव वासन से आपके खिलाफ कंप्लेन आप वापस लेंगे? हाँ गौरव, अरे भाई गौरव वासन आएंगे हम वापस ले लेंगे। और बोलो। तो मतलब आप कह रहे हैं कि आपको गुमराह किया गया था? हमने बेटा हमने आपको बोल दिया। तो अभी कैसा चल रहा है ढाबा? बहुत बढ़िया चल रहा है। कोरोना का कुछ असर? मुझे जहाँ आप लोग वहाँ असर कहाँ रहे कोरोना का। भाई जहाँ आप लोग हो, असर कहाँ कोरोना रहेगा। तो अभी क्या क्या बना रहे हैं आप अपने ढाबे पे? ये सब तुम्हारे सामने रखा हुआ है, देख लो। क्या क्या बनता है जरा बता। ये बेटा दाल है, ये मटर पनीर है और चावल है। आज हमने सब्जी बना सिर्फ 2। तो अभी पब्लिक आ रही है? पब्लिक आ रही है। तो सारा कुछ एक जो वाकया हुआ बाबा, मतलब आप इस तरीके से फर्श से अर्श तक पहुँचे, वापस उसी जगह आ गए, तो क्या कहना चाहेंगे कि आप? बेटा सुनो, हम तो भी यहीं पर थे और आज भी वहीं पर हैं।
हैं। नहीं नहीं, यार से फर्ज पहुंचाने वाली बात छोड़ दो, हम आज भी वहीं थे और अभी भी वहीं पर हैं।